नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इस समय चुनाव के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में बहाली कब से होगी। आकाश आनंद को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और सियासी सुर्खियां लगातार बनी हुई हैं कि आकाश आनंद कम बैक कब करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जो युवा कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी में जो यूथ है, वो दूसरी पीढ़ी के नेता को, नेक्स्ट जो लीडरशिप है उसका बेसब्री से वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। इसलिए आकाश आनंद को लेकर के कई तरह की जो है चर्चाएं चल रही हैं कि आकाश आनंद आखिर वापस कब होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर आकाश आनंद के लिए एक न एक तरीके से कहीं न कहीं मुहिम भी चलाई जा रही है। और कुछ ही दिनों के स्पीच में, कुछ ही दिनों की रैलियों और जनसभाओं में आकाश आनंद ने अपने लिए एक स्पेस भी बना लिया है बसपा के अंदर। तो इसलिए उनके शुभचिंतक, समर्थक, सपोर्टर, फॉलोअर की संख्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब आकाश आनंद को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के अंदर डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि आकाश आनंद की वापसी होनी चाहिए। 28 अप्रैल को सीतापुर में आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, भाजपा सरकार को लेकर के कुछ टिप्पणियां, तल्ख टिप्पणी की थी। तो 28 अप्रैल को सीतापुर में आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार को लेकर के कुछ तल्ख टिप्पणियां की थी, जिसको लेकर के, जिसके बाद उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया सीतापुर में ही। और उसी के बाद फिर 7 मई को बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको जो है पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था। और 9 तारीख को, 9 मई को आकाश आनंद ने ट्वीट करके ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो है बहन जी, उनका आदेश सिर आंखों पर, लेकिन बहुजन समाज के लिए, जय भीम मिशन के लिए उनके शरीर का एक एक खून की बूंद जो है, खून का एक एक कतरा जो है वो हमेशा जो है वो तैयार रहेगा। बहुजन मूवमेंट और बहुजन मिशन के लिए, भीम मिशन के लिए उनका पूरा जीवन जो है वो समर्पित रहेगा। आकाश आनंद को लेकर के बहुत तरह का एक कहीं न कहीं तरीके से बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही आकाश आनंद को हटाया गया, कहीं न कहीं बसपा के अंदर भी नाराजगी जो है वो पनपने लगी। हालांकि बसपा सुप्रीमो के आदेश की किसी ने अवहेलना नहीं की और एक तरीके से इस आदेश की तारीफ भी होने लगी कि बसपा में जिस तरीके का अनुशासन जो है वो दिखता है वो शायद कहीं और नहीं दिखता है। किसी और पार्टी में शायद ऐसा हुआ होता तो बगावत और अफरा तफरी मच जाती, लेकिन ये बसपा ही है जिसमें जो है पार्टी सुप्रीमो आला कमान के आदेश को कार्यकर्ता जो है, जूनियर से सीनियर कार्यकर्ता जो है वो सिर आंखों पर बैठा कर लेते हैं। तो फिलहाल आकाश आनंद के ऊपर कार्रवाई हो गई, सबसे बड़ी कार्रवाई हो गई, उनको पद से हटा दिया गया। और उनके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, बहन जी ने उनको इमेच्योर तक कहा। उसके बाद आकाश आनंद को हटाने के बाद करीब 1 हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन इधर जो है आकाश आनंद ने 10 दिनों तक कोई ट्वीट नहीं किया। 9 तारीख को, 9 मई को उनका आखिरी ट्वीट था। उसके अलावा उनके ज्यादातर जो है वो रीट्वीट है, बहन जी के ट्वीट को उन्होंने दोबारा से रीट्वीट किया है। लेकिन अब जो है उन्होंने 19 मई को एक ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। तो पहले वो लगातार अपनी स्पीच में, अपने भाषणों में, जनसभाओं में मोदी सरकार को लेकर के काफी ज्यादा आक्रामक थे। मुफ्त राशन की योजना जो मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, एक यूनिट पर, परिवार के एक सदस्य पर 5 किलो जो मुफ्त राशन सरकार दे रही है, उस पर जो है वो आकाश आनंद काफी ज्यादा आक्रामक थे, काफी ज्यादा हमलावर थे। और अब जो है 19 मई को अपने सस्पेंशन के, अपना जो ट्वीट करके सफाई दी थी, उसके 10 दिनों के बाद आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस को लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 5 किलो का राशन देकर के, 5 किलो राशन देकर के पहले ही जनता को गुमराह किया जा रहा था और अब 10 किलो का राशन देने का वादा करके कांग्रेस जो है, इंडिया गठबंधन वाले, अब जो है वो वोट लेने की षड्यंत्र रच रहे हैं, वोट लेने की योजना बना रहे हैं। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक नया वादा किया है जनता से कि मोदी सरकार जो है 5 किलो मुफ्त राशन दे रही, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो 5 किलो की बजाय 10 किलो जो है मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है ये आकाश आनंद का ट्वीट आया है। आकाश आनंद ने एग्जैक्टली लिखा क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आकाश आनंद ने लिखा है, ये तब भी जनता को गुलाम समझते थे, आज भी सबको गुलाम समझते हैं। एक 5 किलो राशन देकर 2.5 लाख की नौकरी खा गया, दूसरा 10 किलो राशन का लालच देकर वोट खाना चाहता है, सावधान रहिएगा। ये इन्होंने राहुल गांधी का जो है एक बाइट है राहुल गांधी की, तो उसमें उन्होंने जो
राशन को लेकर के बयान दिया है, उस पर आकाश आनंद ने रिट्वीट करके जवाब दिया है। फिलहाल आकाश आनंद का 10 दिनों के बाद ये पहला ट्वीट है। तो जिस तरीके से आकाश आनंद ने एक्टिविटी दिखाई है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, उससे ये कयास लग रहे हैं कि शायद आकाश आनंद की अब वापसी हो सकती है, क्योंकि बीते 10 दिनों से आकाश आनंद ने कोई ट्वीट नहीं किया था। अपने सस्पेंशन एक्शन के बाद ये 10 दिनों के बाद पहला ऐसा ट्वीट है जब उन्होंने डायरेक्ट रूप से राहुल गांधी को लेकर के निशाना साधा है और राहुल गांधी पर कांग्रेस और यूपीए को लेकर के उन्होंने आक्रामकता दिखाई है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं संदेश निकाला जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि आकाश आनंद फिर से जो है वापसी करने वाले हैं। आकाश आनंद फिर से उसी एग्रेसिवनेस के साथ वापसी कर सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिनों तक आकाश आनंद का कोई ट्वीट नहीं था और अचानक से आकाश आनंद का ट्वीट आया है, वो भी डायरेक्ट राहुल गांधी पर हमला बोला है। इससे जो है कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती बहाल कर सकती हैं, उनको फिर से चुनाव मैदान में उतार सकती हैं, उनको फिर से, क्योंकि अभी जो 2 चरणों का चुनाव बचा है, 6ठा और 7वां चरण, 5 चरण का चुनाव तो 20 मई को पूरा हो जा रहा है, लेकिन अभी 2 चरण बचे हुए हैं, 6ठा और 7वां चरण। और 6ठा और 7वां चरण ये दोनों पूर्वांचल में है। पूर्वांचल को काफी ज्यादा जो है वो सियासी मायने में काफी जो है बसपा के लिए फायदेमंद रहा है और पूर्वांचल में करीब 25 सीटों के आसपास हैं, जिसमें गोरखपुर, बांसगांव, लालगंज और ये देवरिया से लेकर के, बनारस से लेकर, बलिया से लेकर के, मऊ से लेकर के, घोसी से लेकर के, जौनपुर से लेकर के, तो वहां पर जो है बसपा ने पिछले चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। तो इस वजह से शायद उम्मीद लगाई जा रही है कि आकाश आनंद जो बचे हुए 2 चरण हैं, 6ठा और 7वां चरण, उसमें शायद उनको बहन जी उतार सकती हैं। और आकाश आनंद अगर आते हैं तो उससे कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी में एक जोश जगेगा। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनका मनोबल जो है आकाश आनंद पे कार्रवाई के बाद थोड़ा बहुत जो है ठंडा हो गया था, तो आकाश आनंद की बहाली से उनका मनोबल बढ़ सकता है। आकाश आनंद के वापस आने से उनका मनोबल जो है वो मोरल हाई हो सकता है। तो बहुत तरह की चीजें जो है कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो 21 तारीख से शायद फिर से चुनावी रैलियों में नजर आएंगे। फिलहाल अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आकाश आनंद ने जो ट्वीट किया है उसी को लेकर के कयासबाजी लगाई जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो आकाश आनंद वापस आ गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। जब कार्रवाई हुई थी उसके बाद पहली बार जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के ट्वीट किया है, एक्टिविटी शो की है। तो ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर अगर वो एक्टिव हुए हैं तो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में, पार्टी में भी वो एक्टिव नजर आएंगे। तो अभी एक दो दिनों का वेट करना है। शायद 21 तारीख से संभावनाएं हैं कि आकाश आनंद फिर से सियासत में सक्रिय होंगे। फिलहाल आकाश आनंद को लेकर के बसपा कार्यकर्ता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरीके से आक्रामक धुआंधार प्रचार कर रहे थे, उसने बसपा के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और ऊर्जा का संचार तो किया था। इसलिए आकाश आनंद को लेकर के बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कार्यकर्ताओं को भी, पत्रकारों को भी। आकाश आनंद वापसी करते हैं तो वो किस तरीके से उनकी जो आक्रामकता रहेगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेसब्री से इंतजार है कि आकाश आनंद को लेकर बसपा में क्या फैसला होता है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।